नमस्कार। आज का मेरा मोटिवेशनल वीडियो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। जीवन में कुछ भी करने से पहले बहुत ज़रूरी है अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना। ये कॉन्फिडेंस बाहर की चीज़ों से आने वाली चीज़ नहीं है। ये कॉन्फिडेंस खुद से बिल्ड किया जाता है और इसको बिल्ड करने में मदद करती है आपकी आत्मशक्ति। ये आत्मशक्ति आती कहाँ से है? ये आती है आप आज साथ रहने वाले लोगों से, आपके जो भी स्टडी आप करते हैं उससे, जो चीज़ें आप देख रहे होते हैं उससे ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो इंसान के अंदर बहुत बड़े बड़े फैसले लेने का, बहुत बड़े बड़े काम करने का जो है वो साहस आ जाता है। जैसा कि आप आज देख रहे हैं कि मोदी जी को आप देखते हैं, मोदी जी एक सामान्य स्थिति से उठ कर के इतनी बड़ी जगह पहुँचे। कैसे पहुँचे? क्योंकि उन्होंने अपने आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया, धीरे धीरे बिल्ड किया, अपने आप को बनाए रखा, टूटने नहीं दिया। परिस्थितियाँ सबके साथ आती हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं कि जीवन में किसी के साथ परिस्थिति ना आए, चाहे वो राजा का बेटा हो या फिर वो रंक का बेटा हो। हमें लगता है कि राजा के बेटे के पास क्या कमी होगी, हमें लगता है मिडिल क्लास के पास क्या कमी होगी, हमें लगता है कि इसमें हम जिस हंसते हुए चेहरे को देखते हैं उस चेहरे को देख कर के हमें ऐसा लगता है कि इसके पास क्या कमी हो सकती है। किसी व्यक्ति के पास क्या कमी है ये सिर्फ वही जानता है, सिर्फ वही जानता है। इसलिए उससे अपनी आप की तुलना मत करो, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखो। परिस्थितियाँ सबके साथ आती हैं, कभी छोटी आती हैं, कभी बड़ी आती हैं। उन्हीं परिस्थितियों के साथ आपको आगे चलना है। उन परिस्थितियों को आप बदलने में, कुछ को बदलने में समर्थ हैं लेकिन कुछ को बदलने में समर्थ है ही नहीं। वो आपके सामर्थ्य से बाहर है। तो जो चीज़ आपके सामर्थ्य से बाहर है आप उसको नहीं बदल सकते। वो क्यों आई आपके जीवन में आपको पता ही नहीं। आपके इस जन्म के कर्म की वजह से आ रही है या पूर्व जन्म के कर्म की वजह से आ रही है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा होगा अपने जीवन में फलते फूलते, जो लोग गलत करते हैं, सामने वाले को भी पता है कि ये गलत इस व्यक्ति ने किया है, लेकिन वो फल रहा है, फूल रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसका कुछ भी नहीं होता। वो इस जीवन में सब कुछ अच्छा लेकर के चला जाता है, सामने वाले को कष्ट देकर चला जाता है। लेकिन आना तो हर व्यक्ति को है, हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख को है। दूसरे जन्म में वही व्यक्ति आता है, अलग अलग तरीके से आता है, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से आता है और आकर के फिर जीवन में वही सारी चीज़ें फिर वो रिपीट कर रहा होता है। बस फ़र्क ये होता है कुछ ज़्यादा लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं। ज़्यादा क्या, 100% ही कह सकते हैं, आधा % ही ऐसे लोग हैं जिनको कुछ याद रह जाए, वरना तो सब भूल जाते हैं कि पिछले जन्म में क्या हुआ था। इसलिए उसको ये पता नहीं होता कि ये सामने वाला हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। अब जो जर्नी आपने देखा ही नहीं है, जिसको जानते ही नहीं है, और वो व्यक्ति बिना वजह आपसे गुस्सा कर रहा है, बिना वजह आपसे लड़ रहा है, सबके साथ सामान्य, आपके साथ सामान्य नहीं है। ये है ना अजीब बात। सोचने में आप सोच करके देखिए 2 पल के लिए कि ये कितनी अजीब बात है कि एक व्यक्ति जिससे आप कभी मिले ही नहीं, जिससे आपने कभी बात ही नहीं की, आप उसका बुरा भी नहीं करते, आप उसका बुरा सोचते नहीं, आपका दूर दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बिना वजह आपसे झगड़ने शुरू कर दे। जैसे ही आपको देखा झगड़ा चालू हो गया, बिना किसी बात के। कोई बात ही नहीं होगी, एक ऐसी सामान्य बात होगी जिसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन झगड़ा हो जाएगा। और इसी तरीके से आपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव किए होंगे कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आए होंगे जिनको आप पहले कभी जानते नहीं, कभी आपने देखा नहीं, कभी आपका उनसे परिचय नहीं, और उनको देखते ही उनसे आपकी एक घनिष्ठता इस तरह की होती है, इस तरह की बॉन्डिंग होती है कि वो आपके परिवार से भी बढ़ कर के हो जाते हैं। ना वो रंग में खूबसूरत होते हैं, ना रूप में खूबसूरत होते हैं, ना व्यवहार में खूबसूरत होते हैं, लेकिन आपके अपने हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो जर्नी तो वो पहले से लेकर के आया है। वो आपके परिवार का व्यक्ति है, आपका मित्र है, आपका साथी है, आपका पता नहीं कौन है, जिसकी वजह से वो इस यात्रा में
आपके साथ चलने आया है, आपको लग रहा है वो आपके परिवार का नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है, आपको लगता है ये परिवार का तो व्यक्ति है नहीं, लेकिन साथ तो मेरा परिवार वालों से ज़्यादा दे रहा है। ये मेरा सगा भाई तो नहीं है, लेकिन सगा भाई से ज़्यादा दे रहा है। मेरा सगा भाई मेरा साथ नहीं देता। कितनी अजीब बात लगती है ना। ये यहाँ पर हम अपने कॉन्फिडेंस को कमज़ोर कर देते हैं जब हमें लगता है कि हमने अपनों के लिए किया, उन्होंने हमें रिजल्ट बराबर नहीं दिए। लेकिन हम उन चीज़ों को चैलेंज ही नहीं कर सकते जो चीज़ें इस तरह की हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं वो जर्नी क्यों हो रही है, वो जर्नी क्यों चल रही है, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा जीवन में क्यों हो रहा है। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि कोई जानता ही नहीं कि ऐसा हो क्यों रहा है, और हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी हो रहा है उस पर आपका कोई काबू नहीं है। अब आपका किस पर है कि आप अपने आप को बदलें। उन्हीं परिस्थितियों में आपको अपनी कॉन्फिडेंस को बनाना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको उन्हीं परिस्थितियों से आगे बढ़ना है। कॉन्फिडेंस को कभी भी लूज़ नहीं होने देना है। ये कॉन्फिडेंस आपकी अपनी शक्ति है। इसी शक्ति से दुनिया की सारी ताकत को जीता जाता है। पढ़ना लिखना, सारी चीज़ें, शिक्षा, ये सारी चीज़ें सेकंड है। पहला होता है कॉन्फिडेंस। यदि आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप बड़ी से बड़ी कठिनाई में कुछ समय के लिए आप डगमगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास वो ताकत है जो किसी और के पास नहीं है। आपके पास वो जज्बा है जो किसी और के पास नहीं है। आपके पास वो हुनर है जो दूसरों के पास नहीं है। ये हुनर सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देता है। ज़रूरत ही नहीं है सारी चीज़ों की, काबिलियत रखी रह जाती है। काबिलियत तो तब चलती है ना जब आपके पास कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस ही नहीं है, काबिलियत क्या करेगी? काबिलियत क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। कई बार भाग्य नहीं है आपका, बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं नहीं हो पाती हैं परिस्थिति के कारण से, लेकिन उस पर आपका जोर ही नहीं है, उस पर जोर नहीं है। लेकिन आपका जोर आप देख सकते हैं कि कई बार कितनी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी व्यक्ति ऐसे काम करके चला जाता है कि बेशक उसकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां रही हों, लोगों ने देखा हो उसकी सारी कठिनाइयों को, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी जर्नी को याद किया जाता है। क्योंकि याद किया जाता है क्योंकि उसने कठिनाइयों के बाद भी अपने आप को बना करके रखा। आज निराला जी को लोग याद करते हैं, आज जो है अब्दुल कलाम जी को याद करते हैं। कौन जानता है कि अब्दुल कलाम जी पिछली जर्नी में क्या थे कि जिसके कारण उनको ऐसी परिवार में जन्म लेना पड़ा जहां उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कौन जानता है? कौन बता सकता है कि पीछे वाला क्या करके आया जिसकी वजह से उसको ऐसा मिला? और कौन बता सकता है ऐसे लोग जो लोग आपको देखते ही खिल जाते हैं, आपके साथ मित्रता करने के लिए आतुर हैं, आपके साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपके अपने नहीं हैं? आपके अपनों से ज़्यादा आपको साथ देते हैं। ये सब कुछ जो है, ये शक्ति जो है ये ईश्वर प्रदत्त है। तो आप उस पर किसी तरीके की आजमाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर किसी तरीके की सोचने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ एक अपने कॉन्फिडेंस को बना करके रखिए और चलते रहिए। कभी भी पीछे मत मुड़िए, आगे देखिए और आगे चलते जाइए। धन्यवाद। आज का वीडियो सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए। मैं फिर आगे दूसरा वीडियो दूँगी। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।